जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि ऊत पितर क्या होते हैं और अगर घर में ऊत पितर है तो कैसे पहचाने, क्या संकेत जो है हमें मिलेंगे। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है जब ऊत पितर बिगड़ जाए या प्रेत योनि को प्राप्त हो। अब माना जाता है कि जब वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है तो बहुत भी भयंकर प्रेत रूप धारण कर लेता है। सबसे पहली बात, ऊत पितर होते क्या है? ऊत पितर वो होते हैं जो कि 10 साल की अवस्था से कम या 10 साल के नजदीक जो बच्चा चला जाता है वो ऊत पितर की श्रेणी में आता है। माना तो जाता है कि यह वैसे तो ये देव पितर माने जाते हैं क्योंकि ये कवारे जो हैं चले जाते हैं और उससे ऊपर की अवस्था के भी कुछ होते हैं जो माने जाते हैं। सबसे पहली बात ये होता है कि ये जब ये एक देव श्रेणी को प्राप्त होते हैं, लेकिन जब अगर इनके साथ कोई त्रस्टी के दौरान या कोई बीमारी के दौरान या किसी संकट की चपेट में या किसी भी प्रकार के ये कोई अकाल मृत्यु इनकी हो जाती है, तब ये एक ऊत पितर जो होता है, एक ऊत पितर देव श्रेणी में पूजनीय होता है। लेकिन वो ऊत पितर जब प्रेत योनि में रहता है तो वो घर के समस्त कार्यों को बिगाड़ता है। आपके बने हुए कार्य रुकते हैं, आप जगह जगह इलाज करवाते हो, जगह जगह जाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि हमारे घर में हर कोई कहता है कि पितरों का दोष निकला है, लेकिन पितरों के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे घर में किस प्रकार से ये दोष उत्पन्न हो रहा है ये व्यक्ति सोचता है। लेकिन फिर भी पता नहीं लगता कि हम पितरों का थाली भी निकाल रहे हैं, उनका दीप भी लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऊत पितर सूत नहीं आता। ऐसा केस हमारे पास दरबार में एक आया और मेहंदीपुर बालाजी भी हमारे साथ बाबा की कृपा से वो गए। जैसे ही वहां पर माँ काली का प्रचंड भोग तैयार हुआ, माँ का प्रचंड भोग तैयार किया, उनके छोटे से बच्चे के अंदर अचानक इतना भयंकर रूप ले लिया उस बच्चे ने, आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई, लाल हो गई और वो अपने ही माँ बाप को पीटने लग गया। कम से कम 400-500 बंदों के बीच में लगातार वो मारने लग गया, नोचने लग गया, चेहरा नोचने लग गया, गला घोटने लग गया, चक मारने लग गया। भयंकर एकदम वो मान लो एकदम भयंकर रूप ले गया, उग्र रूप ले गया और उग्र रूप ले गया। लेकिन जैसे ही वो भोग शांत होया, उस भोग होने के बाद वो शांत हो गया बिल्कुल ही। इसी प्रकार से वो जो उनके घर का जो ऊत पितर था, उन्होंने बहुत जगह इलाज करवाए, जहां भी जाते थे उनको यही बोल देते कि आपके घर में पितृ दोष है। तो क्या मतलब ये जो ऊत पितर होते हैं ये छोटे बच्चों के ऊपर ही आते हैं या बड़ों के ऊपर भी आ सकते हैं? कई बार ये भी सवाल किसी भी मन में व्यक्ति होता के ऊपर आ सकते हैं और घर के बच्चों को परेशान करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो घर के जो जैसे मान लो आपके घर में कोई तरक्की नहीं होती, कितना भी आप संघर्ष करते हो, घर में रोग नहीं हटता, बीमारियां नहीं हटती, कहीं ना कहीं से शरीर पे मांस फुल्ला फुल्ला सा रहता है, जैसे कि कहीं गिल्टें बन जाती हैं, यहाँ दबाते हैं तो वो मांस की गिल्टें बन जाती हैं, पेट पे अलग गिल्टें बन जाती हैं, शरीर पे गिल्टें बन जाती हैं, सिर के ऊपर भी गिल्टें बनने लग जाती हैं और कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर जो है ऐसे लाल रंग के दाग जो एलर्जी टाइप है वो बने रहते हैं। काफी लंबे समय से एलर्जी जो है आपके शरीर पे रहती है, काफी लंबे समय से। बीमारियों में पैसा लगता है, समझ में आता नहीं है, घर में प्रेत बढ़ रहा है या क्या बढ़ रहा है। देवी देवताओं की पूजा आप एज इट इज कर रहे हो, सुबह भी करते हो, शाम भी करते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ऊत पितर है, कोई कम अवस्था में गया हुआ है और जिसके कारण वो जो उसको आपने अभी जो है स्थान नहीं दिया है। ऐसा होता है कई बार स्थान देते हैं तो वहां पर क्या होता है, प्रेत भी वास कर जाता है। हम देते हैं कि अपने पितरों को स्थान दे रहे हैं, लेकिन उस स्थान पर प्रेत आकर विराज जाता है। इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप देखना जरूर कि अगर आप कहीं ना कहीं आपके पितरों के स्थान पर कोई प्रेत आकर बैठ जाए, हमने इस पर वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही वो प्रेत आकर बैठ जाता है तो उसी दौरान हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे, बल्कि पूजा पाठ से हमें शांति नहीं मिलती, बल्कि भयंकर और ज्यादा तकलीफ मिलती है
और ज्यादा मानो तंगी होती है, क्योंकि आप किसी स्थान को प्रेत स्थान को पूजने लग गए हो, और जिससे आपकी मतलब आपने स्थान तो अपने पितरों को दिया था, लेकिन बैठ वहां प्रेत गया, तो जिसके कारण क्या प्रेत वहां पर जो पूजा करे उस पूजा से आपको साइड इफेक्ट होने जाता है, आपकी बल्कि दिक्कतें समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर आपके घर में कोई ऊत पितर आपको लगता है, आपको महसूस होता है, तो आपको एक काम करना चाहिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में एक ऊत पितर के आपने एक अर्जी लगानी है श्री हनुमान जी महाराज के नाम की। श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज के नाम की एक अर्जी लगाइए। उस अर्जी में आपने बाबा से प्रार्थना करनी कि हे बाबा, अगर हमारे घर में कोई ऊत पितर है तो हे बाबा, मैं आज ये 16 तिथियों की में मैं उसके ऊत पितर के नाम का ये पाठ करूंगा। अगर उसके शरीर पर कोई प्रेत योनि का असर है या किसी भी प्रकार का कोई रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, तो वो उस प्रेत रोग से मुक्त हो जाए। ऐसी तो मेरी कौन सा पाठ जो करना वो जो पाठ है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाठ है गीता का पाठ। गीता का पाठ, वो पाठ कब करना है? आपने दोपहरी को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में या 5 बजे के बीच में, जब ऊत पितर के नाम का आपने क्या करना है, थोड़ी सी दुर्वा लेनी है, एक लोटा लेना है। उस लोटे के, लोटा जो है आपका तांबे का होना चाहिए, उस लोटे पर आपने कच्चा कलावा जो सफेद रंग का होता है, सूत, वो आपने बांध देना है। बांधने के बाद एक जनेऊ लेना है, गीता के अंदर उस जनेऊ को रखना है, और उसके दौरान आपने क्या करना है, एक आटे का दीपक, जब भी आप पाठ करोगे आटे का दीप का ही दान दोगे, और 3 पिंड तैयार करने हैं आटे के, आटे और जौ के 3 पिंड मोटे मोटे, वो 3 पिंड आपने सामने रखने हैं। उनके ऊपर थोड़ी सी जो लिए, जो आपने वो दुर्वा ली है, वो थोड़ी थोड़ी दुर्वा लगानी है, और प्रार्थना करनी है आपके परिवार में कोई भी ऊत पितर हो और जो भी प्रेत योनि को प्राप्त होया हो या अभद्र योनि को प्राप्त हुआ हो, मेरे कुल के श्रेष्ठ देव पितर उसे अपने देव योनि में ले, ऐसी प्रार्थना करनी है। और वो जो पिंड है अपने पूरे परिवार के ऊपर से, जितने भी आप परिवार के सदस्य हो, सब के ऊपर से वार कर वहां रखने हैं। फिर गीता का प्रथम अध्याय आपने स्टार्ट करना है। प्रथम अध्याय करने के बाद आपने सीताराम की माला सबसे पहले करनी है, गणेश जी भगवान का ध्यान करना है, राम की माला करनी है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, जल का लोटा भर के रखना है, उसमें थोड़े से अक्षत रखने हैं। अब आपने प्रार्थना करने के बाद, आपने सीताराम की माला का जाप करने के बाद, उसके बाद अध्याय को प्रारंभ कीजिए। अध्याय का प्रारंभ करने के बाद आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला डेली करनी है। यकीन मानिए भक्तों, जब आप ये कार्य सच्ची आस्था से करोगे, इसका 100% आपको। तो जो वो पिंड बनाए हैं उनको क्या करना है और कितने दिनों तक लगातार बनाने हैं? रोज वो पिंड आपने बना लिए, अब वो पिंड आप ले जाइए, एक तो आप गाय को खिलाइए, गैया को। उसके बाद दूसरा जो पिंड है आपको जल में देना है, और हाँ, और तीसरा जो पिंड है वो कहीं ना कहीं आपने छोटी छोटी गोलियां बनाकर या कुछ भी बनाकर आपने कहीं खुले में रख देना है, या कीड़ी मकोड़े कुछ भी उसका कोई भी सेवन करे, कोई भी व्यक्ति या खाली स्थान पर कहीं, चाहे कोई कुत्ता काट खा ले, चाहे कोई खाए उस पिंड को। अब ये 3 पिंड आपने 16 तिथियों तक लगातार देने हैं। यकीन मानो आपका ऊत पितर देवशैनी में जाएंगे, और अगर एक ऊत 100 भूत के बराबर हो सकता है, तो एक ऊत तो देव के बराबर भी हो सकता है। जब ऊत पितर देव योनि में आ जाता है, तो आपके घर के अंदर पवित्रता आती है, बहुत ताकत आती है, आपका घर शक्तिशाली होता है। एक ऊत पितर आपके घर की प्रबल रक्षा करता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।